ओके, तो अब हमारे पास क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रॉप्स वर्ड जो है ना, ये सिर्फ नॉन मेटल के लिए यूज होता है। पहला बात तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब सॉलिड नॉन मेटल्स आर फॉर्म या आर फाउंड इन टू और डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉप्स। क्लियर है? मतलब अगर सॉलिड नॉन मेटल है, दो या दो से अधिक डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जा रहा है, क्लियर ना, सॉलिड ओनली, ओके, तो उनको हम क्या बोलेंगे? एलिट्रॉप्स बोलेंगे। अब कार्बन जो है ना, वो दो नेचुरल एलिट्रॉप्स में पाया जाता है। मतलब कार्बन इज फाउंड इन टू नेचुरल एलिट्रॉप्स। आर्टिफिशियल भी है ना, बकमिनिस्टर, फुलरैंड, बट यहाँ क्या अभी नेचुरल की बात करते हैं। फर्स्ट इज डायमंड, फर्स्ट इज डायमंड एंड सेकेंड इज ग्रेफाइट। सेकेंड इज ग्रेफाइट। पहला डायमंड हो गया और दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। इन दोनों को एक साथ ही हम बात करते जाएंगे। दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज है, दोनों एक साथ डिस्कस हो जाएगा। क्या है वो देखते हैं। डायमंड क्या है? अगर हम फॉर्म इसकी बात करें तो डायमंड लिखते हैं, डायमंड। इसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, O2 के प्रेजेंस में 3600 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है? पूरा का पूरा CO2 बनकर उड़ जाएगा। मतलब एक रेसिड्यू भी नहीं बचेगा, राख भी नहीं बचेगा डायमंड का। बहुत अजीब बात है ना, कि अगर हम डायमंड को क्या कर रहे हैं? हिट कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा CO2 बनकर खत्म। मतलब सिर्फ जो हम लोग CO2 रिलीज करते हैं ना, वो रिलीज हो जाएगा इस तरह से। मीन्स व्हाट? कि डायमंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। जो क्या बताएगा? डायमंड consists of C atoms। बहुत बार अभी कार्बन यूज होगा तो उसके लिए कैपिटल C यूज करेंगे। C atoms only। क्लियर है? फिर क्या? इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका? यहां पर each carbon atom is linked with 4 different C atoms। क्लियर? मतलब यहाँ एक कार्बन एटम ना 4 डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच है। क्लियर है? और किस तरह से अटैच है? फॉर्मिंग, ध्यान देना है, फॉर्म ING, फॉर्मिंग टेट्राहेड्रल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। इन बात का ध्यान रखकर चलना है, ठीक है। यहां क्या लिखा गया? यहां लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या है? ध्यान से देखना है। ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड विथ 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स। और क्या फॉर्म कर रहा है? एक टेट्राहेड्रल। अभी इसकी बात करते हैं। टेट्राहेड्रल क्या होता है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये सारे जो अंडरलाइन किए गए हैं वो डायमंड के स्ट्रक्चर को बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यहां पर अगर डायमंड के बाद ग्रेफाइट देखते हैं, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट को अगर कहा O2 के प्रेजेंस में 2400 डिग्री सेल्सियस अगर हम हीट करते हैं तो ये भी क्या होगा? CO2 बनकर उड़ जाएगा। मतलब यहाँ भी कोई रेसिड्यू भी नहीं बचेगा। विच शोज दैट ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। मतलब ये दोनों जो है ना आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। और सबसे ज्यादा प्योर अगर इन दोनों में भी कंपेयर करना हो तो डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, क्योंकि डायमंड में
सिर्फ कार्बन एटम्स के बने होते हैं, बना तो ये भी है, ठीक है। और क्या इसमें क्या है, डायमंड कंसिस्ट ऑफ सी एटम्स, तो यहां भी क्या लिख सकते हैं कि ग्रेफाइट, ये जो लिखा गया है ना डायमंड की जगह, तो यहां लिख सकते हैं ग्रेफाइट consists of C atoms only। ये भी क्या बना हुआ है, सिर्फ कार्बन एटम का बना हुआ है। आगे देखते हैं, ईच एटम ऑफ कार्बन, मतलब यहाँ जो इस पॉइंट में बात हुई है ना, वो क्या हुई है, वो है स्ट्रक्चर की बात है। ये जो है ना, इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, ये पॉइंट। तो अब हम इधर भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर में कि क्या है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। तो देखते हैं, ईच कार्बन एटम, each carbon atom is linked with three different C atoms। क्लियर, यहां पर चार था, इधर तीन कार्बन एटम्स है, फॉर्मिंग a hexagonal ring sheet like structure। ये रहा इनका स्ट्रक्चर का डिफरेंस। क्या हो रहा है, यहां पर लिंक्ड विथ थ्री डिफरेंट कार्बन एटम्स, फॉर्मिंग क्या, हेक्सागोनल रिंग शीट लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ क्या था, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर और टेट्राहेड्रल। एक टेट्राहेड्रल जो है ना, एक थ्री डायमेंशनल वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, शीट बनेगा, यहाँ टेट्राहेड्रल बनेगा। ऊपर हम अभी दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्लियर, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इधर डायमंड रहने देते हैं, इधर ग्रेफाइट रहने देते हैं, नाम वैसे ही रहेगा, इसके बाद मिटाते हैं। क्लियर, तो टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है ना, अगर हम एक कार्बन ले रहे हैं तो ये कितने कार्बन से, इस तरह से, मतलब ये एक पिरामिड है ये तीनों, और ये क्या बनाएगा, एक पिरामिड के ऊपर एक झंडा लगा देते हैं, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर, अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाया जाए तो अभी मैं बना के दिखाता हूं कि ये कुछ इस तरह से बनेगा। ध्यान से यहाँ देखना है, मेरे पास कुछ पेन है, ये रहा, इसको बोलेंगे इट इज अ परफेक्ट टेट्राहेड्रल। ये क्लियर, इसमें कोई भी एंगल, मतलब सेंटर में एक कार्बन होगा, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, इधर इधर। क्लियर, कहीं से भी घुमाएंगे ना, बिल्कुल ये सिमेट्रिक दिखेगा, हम है ना, कैसे भी रोटेट कर लें ये बराबर दिखेगा। यहाँ पर ईच एंगल्स जो है ना, ये आपको क्लास 11th में पढ़ना है इसका डिटेल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एंगल 109 डिग्री 27 मिनट का होता है, ठीक है। एक्चुअली वो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो यहाँ पर ईच एंगल, कोई भी एंगल इधर 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 कोई भी उठाया जाए तो ये क्या बोलेंगे, इट इज अ परफेक्ट व्हाट, परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो डायमंड भी क्या है ना, इस तरह का ही थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर रखता है, एक कार्बन यहाँ, फिर यहाँ, 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 यहाँ। अब ये कार्बन है फर्दर कितने से, एक इधर फर्दर 3 से, इधर फर्दर 3, ये ऊपर 3, तो क्या बनेगा, पूरा का पूरा एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल एकदम क्रिस्टल बनता है, किसका, डायमंड का। समझ में आ गई बात, ओके। तो ये चीज था, ये स्ट्रक्चर था किसके लिए, फॉर डायमंड। मतलब यहां भी अगर बात करें, कार्बन कार्बन कार्बन, ऊपर भी कार्बन, फिर ये क्या, फर्दर 3 से, ये फर्दर 3 से, ये आगे 3 से, तो एक टेट्राहेड्रल पूरा का पूरा नेटवर्क बनाता जाएगा। जैसे हम टेट्राहेड्रल वर्ड बोल रहे हैं ना, मतलब एक थ्री डायमेंशनल वर्ड है ये, लेकिन यहाँ क्या है, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है। और वो कैसा शीट होगा, हेक्सागोनल रिंग का शीट होगा। हेक्सागोनल रिंग ये रहा हमारे पास, इट इज व्हाट, इट इज परफेक्ट हेक्सागोन। और ऐसा ही क्या करते हैं ना, ढेर सारा हेक्सागन का रिंग बना देते हैं, जो क्या बनाएगा, एक शीट बनाएगा। क्लियर, ये इस तरह से, इस तरह से, ये आगे
ये इस तरह से। समझ में आ रही है बात? तो हम क्या बोलेंगे, ये एक हेक्सागोनल रिंग का शीट है। और शीट मतलब फ्लैट शीट होगा। जैसे हमारे पास कोई कॉपी अगर है ना, ये नोटबुक, तो ये नोटबुक क्या होगा, ये इस तरह का शीट होगा। और ये शीट किसका, हेक्सागन रिंग्स का, मतलब इसमें रिंग्स बने होंगे, हेक्सागोनल रिंग्स। और एक शीट ग्रेफाइट में दूसरे शीट के ऊपर ना बस ऐसे ही रखा हुआ है। मतलब दो लेयर के बीच एक वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं है वैसा। क्लियर है? तो हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट होता है। मतलब अगर हम पेंसिल है, पेंसिल इज मेड अप ऑफ व्हाट, ग्रेफाइट। उसको अगर एक बार ऐसे रब करें तो एक लेयर पूरा हाथ में आ जाता है। दूसरी बार तो रब करते जाएंगे, लेयर बाय लेयर क्या हो रहा है, खत्म। उसको इस तरह से रब कर रहे हैं, फिर लेयर बाय लेयर क्या हो रहा है, हमारे हाथ में आता जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट नेचर का है। और ये जो है रिंग, और सेंटर में सबके क्या लगा देंगे, कार्बन। अब जैसे ये स्ट्रक्चर बना ना, इससे एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो जाएगा कार्बन का, कंडक्टिविटी। याद है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन स्पाइट इट इज अ नॉन मेटल। नॉन मेटल होते हुए ये क्या है, अब ये चीज देखना है, थ्री डिफरेंट, मतलब एक कार्बन कंसीडर करें तो एक दो तीन से अटैच है। मतलब क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। बट शेयर कितना कर रहा है, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन सबके पास फ्री है, विच इज कॉल्ड एज मूवेबल इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये मूव करने के लिए बना है। और जैसे ही हम क्या, कोई भी कंडक्टर विथ करंट आई इसमें टच करेंगे इधर से, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्लो होना शुरू हो जाएगा, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा क्या था, ये कंडक्टर, इसमें क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 के 4 क्या है, ऑल आर बिजी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या है ना, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड है। वैसे यहाँ भी वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है। डायमंड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग, बट स्ट्रॉन्ग है वो, वेरी स्ट्रॉन्ग ही रखना है। ठीक है, छोटा मोटा कोई बॉन्ड नहीं लेना है इसको। तो समझ में आ गया क्या है हमारे पास डायमंड का स्ट्रक्चर और क्या है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। क्लियर? अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, क्या प्रॉपर्टीज, तो डायमंड को कहते हैं इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, बहुत हार्ड होता है ना। अगर पत्थर की तरह किसी को फेंक के मार दिए तो उसका सर फूट सकता है। क्लियर? बट ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर। क्लियर? ये क्या है, शार्पेस्ट सब्सटेंस है, मतलब इट इज द शार्पेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। इतना शार्प होता है ना कि इसको क्या कहते हैं, ग्लास कटिंग के लिए यूज करते हैं। जो ग्लास कटिंग का इक्विपमेंट आता है ना, वो बिल्कुल क्या होता है, पेन की तरह होता है। जैसे ये हमारा पेन है ना, बिल्कुल इस तरह रहेगा। और ये जैसे नोब है इधर, है ना, बॉल पेन है तो बॉल यहाँ, बस उसी साइज का डायमंड लगा होता है छोटा सा। और क्या करते हैं, ये ग्लास का मानते स्लैब है, तो स्केल रखे और सीधा खींच दिए, एक दूसरी बार खींचे कट जाएगा वो। मतलब पूरा का पूरा ग्लास स्लैब था हमारा वो 2 पीस में। तो इस तरह का ग्लास कटिंग, क्यों, इट इज शार्प और शार्पेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। दूसरी बात क्या ना, इसके साथ एक प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को लगता है इट इज पॉइजनस इन नेचर। क्लियर? मतलब अगर इसको कोई खा ले तो मर जाएगा, ये खा ले तो मर जाएगा बट नॉट पॉइजनस। ये बात ध्यान रखना है, क्या है मामला वो हम बता रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ क्या होता है ना, ध्यान से समझना है। अच्छा, ये भी तो कार्बन का ही फॉर्म है, ग्रेफाइट बिल्कुल एक ही, दोनों चीज है। तो पेंसिल अगर कोई बच्चा लिखता है, मुंह में ले ले खा लेता है, बच्चे कर ही देते हैं गलती, मर जाता है क्या, कुछ नहीं। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है यहाँ, इसमें होता क्या, अभी बात की क्या, शार्पेस्ट है। और अगर इसको कोई गलती से निगल ले तो ये जहां जहां जाएगा, स्टोमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, तो उसके इंटरनल वॉल्स को कट करने जाए, है ना, बिकॉज ऑफ शार्पेस्ट नेचर। तो अंदर इतना इंटरनल ब्लीडिंग होगा कि आदमी मरना ही मरना है। समझ में आ गई बात? और अगर ब्लीडिंग हो रहा है अंदर तो किसी को पता नहीं चलेगा, सीधे आदमी मर जाएगा, है ना। अंदर तो स्टिचेस भी नहीं लगा सकते। तो समझ में आया, मरना है बट नॉट पॉइजनस इन नेचर। वैसे आदमी को देखने नहीं मिलता है, लोग खाएंगे कहाँ से, है ना। ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है अभी। चलो ठीक है, तो ये हमारा क्या है,
इट इज डायमंड। तो ये सारे इसके क्या थे, कुछ प्रॉपर्टीज थे जो आपको याद रखने। क्लियर? तो ये लेक्चर में आज इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है? ओके, अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इसका नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल है ना, बकमिनिस्टर फुलरेन वो आर्टिफिशियल फॉर्म है ऑफ कार्बन, एलेट्रॉप ही बोलते हैं उसको भी। ठीक है, वो देखेंगे। और भी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू किया जाएगा। ओके।